जय हिंदू राष्ट्र। एक मज़ेदार जानकारी आई है। एक तथाकथित इतिहासकार हैं। तथाकथित इसलिए कि वो इतिहासकार कम प्रोपेगेंडा करने वाला आदमी ज़्यादा है। वो बाप बेटे एक से ही हैं, बाप भी ऐसे ही था। इरफान हबीब का एक जुमला आया है, क्या सरकार भी औरंगज़ेब की तरह काम करेगी। संदर्भ यह है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ जो मूल मंदिर है ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिसे बना दिया गया। क्या मज़ेदार बात है, फारसी और तुर्की में सारा काम करने वाले, भारत को धूलियाबाद, गर्दाबाद, धूल से भरा, गर्द से भरा इलाका कहने वाले इन हरामजादों को मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी रखना सूझा। लोगों को मेरी भाषा कुछ लोगों को कठोर लगेगी, मगर हरामजादे को हरामजादा नहीं कहें तो और क्या कहें आप बताइए। कोई और शब्द आपके पास हो तो बताएं तरीके से। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इनके तशरीफ में मिर्चें लग रही हैं कि और वो कह रहे हैं कि सरकार भी क्या औरंगजेब की तरह काम करेगी, यानी मस्जिद को तोड़ेगी। पहले तो एक बात यह कि क्या मस्जिद है जहाँ शिवलिंग हो, जहाँ भगवती विराजी हुई हों, जहाँ 10 मूर्तियाँ हों। मुसलमान ये दावा करते हैं कि, और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय विशेष रूप से कहते थे कि कब्जा की हुई जगह पर मस्जिद बनाई जाती है तो अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो ये मालूम है कि जो काबा की मस्जिद है वो भी कब्जा की हुई जगह पर बनाई गई है। मूर्तियाँ वहाँ, मोहम्मद ने 300 से अधिक मूर्तियाँ तोड़ी थीं। तो वहाँ की नमाज अगर अल्लाह कबूल नहीं करता तो इसका मतलब हज भी नामुकम्मल, हज भी नहीं होता। बहरहाल ये मुल्ला लोग जाने वो जो कह रहे हैं। ये जगह कब्जा की हुई है, इसमें बहुत सारे प्रमाण हैं। फिर भी वो ऐसी बात छोड़ रहा है। मरते मरते बुढ़ा अपनी अब्दारियों से नहीं बाज आ रहा। ये जानना ज़रूरी है इरफान हबीब कौन है। कुछ वामपंथी इतिहासकार, ध्यान रहे इस्लामी अपने आप को वामपंथी बताता है, इसलिए बताता है कि वो हिंदुओं को गाली बक सके। किसी वामपंथी इतिहासकार, वामपंथी लेखक, वामपंथी साहित्यकार, वामपंथी एक्टिविस्ट जो मुसलमान हो, मुसलमान से मतलब जिसका खतना हुआ हो, वो एक शब्द कभी इस्लाम के बारे में नहीं कहता, कुरान के बारे में नहीं कहता। उसके मुंह में दही जम जाता है, उसकी ज़बान बिल्ली ले जाती है। हिंदुओं को पेट भर के पानी पी पी के कोसेगा, हाय 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 करेगा, मगर इस्लाम पर उसकी ज़बान बंद हो जाती है। वो फैज़ अहमद फैज़ बन जाता है। सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये कम से साला ऐसी नज़्म कह रहा है, सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यही इस्लाम, यही मुसलमान हैं जो वामपंथी हैं। जब हिंदुओं की बात आएगी तो खूब कस के कोसेंगे। तो राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, चंद्रशेखर जी की सरकार थी। राम जन्मभूमि में काफ़ी सारा जो हिस्सा था वो विश्व हिंदू परिषद ने परचेज कर लिया था। श्री राम जन्मभूमि न्यास जो बनाया था उसने खरीद लिया था। चंद्रशेखर सरकार इसको गंभीरता से लेना चाहती थी, इसने उस सारे भूमि का अधिग्रहण कर लिया और इंटेंशन ये थी कि फैसला करके सारी जगह राम जन्मभूमि न्यास को दे दी जाएगी। दोनों लोगों पक्षों को बिठाया गया। एक एडिशनल सेक्रेटरी इस काम के लिए लगाए गए केंद्र सरकार के, जिन्होंने बाबरी मस्जिद कमेटी से सारा दावा मांगा कि आप दावा दीजिए जो कुछ आप कह रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद कमेटी ने 50, 60, 70 पेज अपना दावे के पक्ष में लगाए। विश्व हिंदू परिषद ने कुंटल के हिसाब में कागज़ लगाए। दोनों के फोटोकॉपी एक दूसरे को करके सौंप दी गई कि जवाब दावा दो, ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, इसका जवाब दो।
जवाब दावे में विश्व हिंदू परिषद ने जो 50, 60, 70 पेज उन्होंने लगाए थे, उसमें भी 6 पन्ने लगा दिए अपनी तरफ से कि ये पन्ने हमारा पक्ष पुष्ट करते हैं इनकी अपनी बातों से भी। कुछ इतिहासकार इस विवाद में कूद पड़े। इस्लामी पक्ष इस मूड में था कि झंझट निबट जाए। सबको मालूम है, वो जानते हैं कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, उनको पता है। तो इस और एक चूक आडवाणी जी से हो गई थी, उन्होंने कहा कि 3 जगह दे दें तो ही मामला सिमट जाएगा। आडवाणी जी के बाप की जगह नहीं है जो वो कह रहे हैं 3 जगह दे दें, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। प्रत्येक मंदिर जिसे ढाकर मस्जिद बनाई गई वो वापस चाहिए। ये राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है जो एंडी वेंडी बातें करे। आडवाणी जी के बारे में मैं कठोर बात कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो ध्यान रहे कि बाबरी मस्जिद ढहने के बाद आडवाणी जी तुरंत अयोध्या से, पहले गुंबद गिरने के बाद साथ ही लखनऊ वहाँ से अयोध्या से निकल आए थे और दिल्ली पहुँच गए थे, और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। बाबरी मस्जिद ढहना इनके लिए सबसे काला दिन था। तो इनकी क्षमताएं, इनकी मानसिकताएं, इनकी औकात सबके सामने है। हिंदू पौरुष को लजाने का काम जो कांग्रेस करती रही, गांधी करती रही, आडवाणी कुछ और थे क्या? जब ये कार्य हो गया, यात्रा निकाली ठीक, पब्लिक को हिलाया, समाज को मथा, और इस समुद्र मंथन जैसे कार्य के बाद में इसके शिखर पर सवार होकर भाजपा की सरकार बन जाए और वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन जाए, ये इसकी तैयारी ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। हम कोई तो बनेगी, कांग्रेस से तो बेहतर सरकार है। मगर आपने उस पौरुष को, जो वहाँ 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, 90 में मारे गए थे और 2-2.5 लाख लोग इस बार इकट्ठे हुए थे, उनके पौरुष को उस पर थूकने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया। तो आडवाणी जी के बारे में तो ऐसे ही है मामला है। बहरहाल जो मैं बात कह रहा था, उन्हें कोई अधिकार नहीं था वो 3 मंदिर लेकर सौंप दें। भारत के प्रत्येक उस मंदिर को, ये मंदिर यूं ही नहीं टूटे हैं, इनके लिए खांडा बजा है। हमारे पूर्वजों की गर्दनें काटी गई हैं, हमारे पूर्वजों के रुधिर को मिलाकर मलबे में गारा बनाया गया है, तब इनकी दीवारें मस्जिद की चुनी गई हैं। ऐसे ही नहीं हुआ है। हमारे उन पूर्वजों के रक्त को अपमानित करने का किसी को क्या अधिकार है? फिर भी 3 की बात कही तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मनस्थिति दे दी जाए। तो ये इरफान हबीब और रोमिला थापर और ऐसी चंडाल कई सारे आ गए और बहस ये कर दी, मोड़ दिया उसका रुख। ये साबित कीजिए कि राम यहीं पैदा हुए थे, यहीं उनका जच्चा खाना था, यहीं वो जन्मे थे, प्रसूति गृह यही था, ये साबित कीजिए। इसके ओरिजिनल प्रमाण लेके आइए। ये बातें तक निकालने कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं। भगवान राम श्रीलंका तक रावण का वध करने गए। कितनी पुरानी बात है, वाल्मीकि रामायण कब की चीज़ है, हजारों साल तो हो ही गए। सर्वे करने का कोई तरीका था? राम वन गमन जो हुआ है, प्रभु राम की जो यात्रा है भगवती जानकी के लिए, वो उसके सारे चिन्ह आज भी मिलते हैं। जो स्थान वाल्मीकि रामायण में है वो धरती पर आज भी हैं। उन सारे सूत्रों को मिलाकर श्रीलंका तक पूरा रास्ता बनाया जा सकता है। जिस काल में आधुनिक विकास का कोई तरीका नहीं था, अगर ये यात्रा सत्य न होती, अगर ये राम न हुए होते, तो कोई बताने वाला था ही नहीं, ये संभव ही नहीं था कि वहाँ सबका रूट बना दिया जाए। इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते, मगर इन कमबख्तों ने, इरफान हबीब इसका लीडर था, इरफान हबीब और ये चुड़ैल, ये दोनों के दोनों, और कुछ लोगों को लेकर इस पर बहस कर दी कि ये साबित करो पहले कि राम पैदा भी हुए हैं कि नहीं। राम हुए हैं पहले तो ये साबित करो। उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से आए, उनका राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आखिर पुष्पक विमान से आए थे तो इनके पास तो पायलट का लाइसेंस भी होना चाहिए। यहाँ तक बातें इन्होंने कमबख्तों ने उछाली। नतीजा, ये सारी वार्ता, इस्लामी पक्ष के पास कोई तर्क नहीं था, कोई तथ्य नहीं थे। इस्लामी पक्ष डिस्कशन से ही भाग गया, वॉकआउट कर गया। ये मूल पापी अगर इसमें इस तरह से न उलझाए होते तो ये केस सुलझ गया होता।
राष्ट्र का सम्मान वापस लौट गया होता, इस्लामियों को भी चेहरा बचाने की, फेस सेविंग, स्किन सेविंग एक्सरसाइज करने की जगह मिल गई होती। मगर इन्होंने एंडी वेंडी बातें करके बिगाड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि क्या सरकार भी औरंगजेब की तरह काम करेगी? यानी औरंगजेब कमीना था, ये बात तो स्वीकार कर ली, उसने हिंदू मंदिर तोड़े थे, राक्षस था, सुअर था, ये बात समझ में आ गई, खुद स्वीकार कर रहे हैं, मगर सरकार को ये करने का अधिकार नहीं है। इस पर एक बात सीधी सीधी सी, ये मंदिर किस लिए तोड़े गए थे? क़ुव्वतुल इस्लाम 27 मंदिरों को तोड़कर जो बनाई गई है, का जिसके कुतुब मीनार जिसके प्रांगण में है, या जिसके जो कुतुब मीनार के प्रांगण में है, वहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह कम थी क्या? क़ुव्वतुल इस्लाम जाके देखिए, कोई बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है। यहाँ तक कि जो जामा मस्जिद कहते हैं, ये भी लक्ष्मी नारायण मंदिर है मूलतः। बड़ी बड़ी जो मस्जिदें भारत की हैं, इन सब की जड़ों में हिंदू मंदिर हैं। ये क्यों बनाए गए? वही मोहम्मद की सुन्नत, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई, मुशरिकीन के कत्ल, घात लगा के बैठो, हराम महीने बीत जाएं तो उनको कत्ल करो, उनसे अगर वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाएं और जजिया दें तो उनका रास्ता छोड़ दो। ओरिजिनल मामला ये राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न है। ये राष्ट्र के माथे पर, हमारे माथे पर दाग किए गए थे, दाग लगाए गए थे कि हम गुलाम हैं, हम चोर हैं, हम मुशरिक हैं, हम काफिर हैं। इसको वापस लेना, राष्ट्र के सम्मान को वापस लाना है। इसका कोई विकल्प नहीं है। इस कार्य को करने में यदि गृह युद्ध होता है तो हो जाए, 2, 4, 5, 10 लाख लोग मारे जाएं और उसमें पहला नाम मेरा हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी इसमें झोंकता हूं, अपने आप को भी सन्नद्ध करता हूं, और बिल्कुल कीर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं बैठा हुआ मंजीरे नहीं बजा रहा हूं। इस संघर्ष में जो बस का होगा निश्चित रूप से जूझेंगे। बार बार हम इसी बात को कहते हैं कि हमारा वो मुसलमान साथी, पड़ोसी, दोस्त, सहपाठी, मोहल्लेदार, एक शहर में रहने वाला, एक ज़बान बोलने वाला, कि हम हिंदी बोलने वाले हैं या उर्दू बोलने वाले हैं या बांग्ला बोलने वाले हैं, वो व्यक्ति हमारा अपना है। कुछ पीढ़ी पहले उसके पूर्वज सबसे ज़्यादा जो कमीनपन किया है वो इसी सूर ने, औरंगज़ेब ने किया है। इसी ने लोगों को भ्रष्ट किया, इसी ने धर्मांतरण कराया। तो भी जिनके पूर्वज ये भ्रष्ट हुए, उनको अपने पूर्वजों का ध्यान होना चाहिए। वो किस पंक्ति से आए हैं, कि कौन पूर्वज हैं, कौन उनकी परंपरा है, क्या उनका इतिहास है, उसको उनको जानना चाहिए। भारत के किसी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी परिवार को, किसी बड़े समूह को अरबी गुलाम क्यों होना चाहिए? अरबी दास्तां उसे क्यों स्वीकार करनी चाहिए? आपको इससे कुछ विशेष मिल रहा है क्या? एक काल्पनिक सपना दिखाया जा रहा है कि जन्नत में 72 हूरें होंगी, 70 ग़िल्मा होंगे, और वहाँ ऐसा फरिश्ता भी होगा जो आधा बर्फ़ का बनाए और आधा आग का बनाए। क्या गज़ब का अल्लाह है कि ऐसे ऐसे सुंदर फरिश्ते बनाता, आधा बर्फ़ का आधा आग का। क्या मिलेगा इसे बना के? इससे क्या उपलब्ध होगा? आधे हिस्से में बर्फ़ और आधे हिस्से में आग। क्या विचित्रताएं हैं, मगर है। ऐसी बातें बहुत सारी हैं जिनको आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये किस कदर बेतुकी बात है। ये सपना दिखाया जा रहा है। 130 फुट की हूर, ये खान साहब, चाहे वो रामपुर वाले हों या भोपाल के हों या कहीं के हों, 130 फुट की हूर अगर 72 मिलें या 1,500 मिलें, ये तो उसके मतलब जंप लगाएंगे तो सीधे उसके घर में जाके गिरेंगे।
ये क्या करेंगे उस हूर का? चाहे वो नूर की तजल्ली से बने और काफूर से और ज़ाफ़रान से और अंबर से और मुश्क से और फलाने से बने, या कोई ढंग का अच्छा इत्र परफ्यूम उसको लगा से बने, मगर 130 फुट की हूर, कल्पना करें 130 फुट का मतलब अगर 5.5 या 6 फुट की हूर है तो 22.5-23 गुना बड़ी हो जाएगी सामान्य व्यक्ति के लिए। उसके शरीर के प्रत्येक भाग भी उसी हिसाब से, तो 1.5 इंच की चीज़ भाई इतनी बड़ी कितनी होगी? 3 फुट चौड़ी, उसमें तो घुस जाएगा पूरा मुल्ला। ये क्या करेगा उसकी हूर, ऐसी हूर का? तो ये बातें बेतुकी हैं, अनुचित हैं, मगर इन्हीं बातों के सरोकार ये हैं। इन पर जिद करना, और इस तरह के इरफान हबीब जैसे लोग, मुल्ला पार्टी, ये लगातार यही काम कर रही है और ये कामयाब नहीं हो पा रही है। अगर राजनीतिक लोग उस समय राजीव गांधी दबाव में नहीं आए होते तो कुछ भी ना होता। एक किसी एसएचओ से कहते 2 कान पे देता, सीधा कर देता, इरफान हबीब का चौकटा सीधा हो जाता। इसमें कौन बड़ी बात है? जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी बात करने का उनका लक्ष्य है। आर इन्वेजन थ्योरी, कि अगर आप इस्लामियों के खिलाफ हैं कि आक्रमणकारी मानसिकता है, औरंगज़ेब, बाबर, फलाना ढिमाका, तो आप पहले हम आए हैं तो आपके पूर्व और आज से 2000 साल पहले आए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आर्यों ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया। अब तो इसके तथ्य उपलब्ध हैं, पूरे कब्रिस्तान निकले हैं, वहाँ कंकाल निकले हैं। एक भी कंकाल सिंगल, कोई आक्रमण करेगा, मारेगा तो तलवार चलाएगा, चाकू मारेगा, बाण मारेगा, भाला मारेगा, सर फोड़ेगा, हड्डी टूटेगी ना। एक सिंगल किसी की हड्डी टूटी हुई नहीं है। आर्य इन्वेजन थ्योरी कर दी, अंग्रेजों का खुराफात थी, अब उसको ये ढो रहे हैं। कारण यही है कि आपको अपनी जड़ों से काटकर इस देश को धर्मशाला साबित कर दिया जाए। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, लानत फिराक पे काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ऐसी की तैसी फिराक के बाप की जगह है, ये मेरी जगह है। फिराक पे रघुपति सहाय हैं, इरफान हबीब की जगह नहीं है। अगर आप ये मानसिकता रखते हैं तो ये आपके पूर्वजों का देश नहीं है। और कोई भी देश अपने देश में, कोई भी राष्ट्र अपने देश में अराष्ट्रीय लोग कैसे बर्दाश्त कर सकता है? देशभक्त देशद्रोही दोनों सहे जा सकते हैं, देशद्रोहियों को निपटा देंगे, मगर वो जो इस राष्ट्र को ही अपना नहीं मानते, जिनके लिए देश केवल ट्रांजिट कैंप पे यहाँ रह रहे हैं, खाना पीना, रहना, पैसे कमाना, ये सब उनका काम है। और उसके बाद बड़े लोगों की, सबके बस का तो है नहीं, बड़े लोगों की शिया ग्रुप करबला में अपने आप को दफनवाते हैं। पता कीजिए, भारत का पहला चमगादड़ प्रधान, ये शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद कहाँ दफन हुआ? इसके माँ बाप कहाँ थे? माँ कहाँ की थी, बाप कहाँ का था? कल्पना कीजिए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनने के लिए गांधी और नेहरू को इससे बढ़िया नाम नहीं सूझा। शिक्षा मंत्री बनने का आदमी यह है जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी कॉलेज नहीं गया, मुल्ला, शुद्ध मुल्ला। तो बाकी जो मंत्रिमंडल के लोग थे, बाकी जो नेतृत्व था, उसकी अपनी क्या क्षमता रही होगी? आप इसका अंदाजा लगा लें कैसे लोग होंगे। तो कुल मिला के बात इतनी है, दबाव इस बात का है कि जो अंग्रेज औरंगजेब ने किया उसकी निंदा नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि कमीना आदमी था जिसने भारत के लोगों को अपमानित करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए काम किया। उस जैसा भारत सरकार ना करे। भारत सरकार इसमें कर क्या रही है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा है, कुछ महिलाओं ने पूजा के अधिकार मांगे हैं, उस मुकदमे में छान फटक हो रही है। उस जज ने, ऐसे जज श्रेष्ठ हैं जिन्होंने ईमानदारी से, पूरी प्रामाणिकता से, सत्यासत्य विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय दिया कि इसको तुरंत घेर दिया जाए, कि इसको नष्ट न कर दें। तुरंत सीआरपीएफ लगा दी गई। 1937 में मुकदमे में हिंदू पक्ष जीत चुका है, पूजा का अधिकार जीता जा चुका है, प्रमाण तब भी मिल गए थे। इस समय
मुल्ला पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहुत तेज़ी के साथ मैसेज घूम रहा है कि जहाँ जहाँ मस्जिदों में ऐसे चिन्ह बचे हैं कि जहाँ स्वास्तिक है, कमल का फूल है, शंख है, चक्र है, गणेश की मूर्ति है, अन्य कुछ देवी देवताओं की मूर्ति है, तुरंत उनको ध्वस्त करके साफ कर दो, अन्यथा ये सारी स्थितियाँ कोर्ट के ज़रिए, जिसका विकल्प कुछ नहीं है, उसके आदेश को पालन कराने की बाध्यता सरकार की होगी। सरकार कुछ नहीं कर रही, न्याय व्यवस्था कर रही है। वही न्याय व्यवस्था जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच, जिसमें एक मुसलमान जज था, जिसने सारी छान फटक करते समय, खुदाई करते समय इसका आवश्यक रूप से ध्यान रखा कि उसमें मुस्लिम लेबर बड़ी तादाद में रहे। तिहाई से अधिक लेबर रही है मुस्लिम उसमें खुदाई में। तब उसने निर्णय दिया है कि निर्विवाद रूप से राम जन्मभूमि है, इसको सदियों से हिंदू इसको वापस लेने के लिए लड़ते रहें, गर्दनें काटते रहें, गर्दनें कटवाते रहें। ये वो धरती है जिसका एक एक कण हमारे लिए पवित्र है, कि हमारे पूर्वजों का रक्त बहा है। मगर कैसे नैरेटिव सेट हो, कैसे घेरा जा सके कि तुम सांप्रदायिक हो, सांप्रदायिकता को गाली बनाया जा रहा है, सेकुलर होने को एक तमगा बना के, जो एक वेश्या की तरह का कार्य है, उसको तमगा बनाकर एक श्रेष्ठ बात बना के दिखाया जा रहा है। बंधुओं, इस नैरेटिव को चलने नहीं देना है। भरपूर ढंग से इसका विरोध, कहीं कोई तर्क दे तुरंत उसके खिलाफ बोलिए, और कुछ नहीं तो मैं जो बातें कर रहा हूँ और इसके तथ्य और भी कई लोग इस पर बोल रहे हैं, उनसे इन तथ्यों को निकालिए। बसों के सफ़र में, ट्रेन के सफ़र में, पान की दुकान पर, नुक्कड़ों में, चौपालों पे बात कीजिए राम जन्मभूमि के बारे में, अपने आराध्य के बारे में, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में। आपको मालूम है 6 घंटे की लड़ाई में, कृष्ण जन्मभूमि के युद्ध में 18,000 से अधिक जाट कट गए। और ये जाट योद्धा नहीं थे, किसान थे। इनके पास लड़ने के लिए तलवारें नहीं थीं। तलवार वालों के सामने ये अपनी हंसियों से, लाठियों से जूझे। जब ये कट गए तब कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर गिरा है। हमारे परम प्रतापी पूर्वजों के रक्त से नहाई हुई है धरती। ये तीर्थ है, तीर्थ नहीं जाने देंगे। इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इसकी चर्चा कीजिए। जैसे ठहरी झील में एक पत्थर फेंकते हैं, लहरें उठने लगती हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक लहर उठाते जाइए। भाजपा सरकार लाए हैं ना हम इस बार, इस सरकार को बाध्य कीजिए कि ये व्यवस्था करे। समाज की सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मगर इसके बस का नहीं है। तो फिर हम शस्त्रबद्ध हों, राष्ट्र को शस्त्रों से सज्जित करे, राष्ट्र निपट लेगा। ये वो घड़ी है जब हम या तो इस्लाम की 1300 वर्ष से चली आ रही समस्या का समाधान कर देंगे, अन्यथा ये राष्ट्र इस्लाम का फिर से दास हो जाएगा। ऐसा न हो, इसकी तैयारी कीजिए। इससे लोहा लेना है तो हमारे पास लोहा होना चाहिए। यह अनिवार्य कार्य है। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कृपया मेंबरशिप लीजिए। सिद्धार्थ शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका वक्तव्य है। उनकी किताब तो कहती है कि रात को सूरज अल्लाह के सिंहासन के नीचे छुप जाता है। हाँ साहब, ऐसा है। उनके पिछवाड़े से रोशनी निकलती है रात में। मोहम्मद ने चांद के टुकड़े करके फिर जोड़ दिया। फिर भी पढ़े लिखे मानते हैं। अंदर से मनस्थिति ये है इनकी कि इन बातों को स्वीकार नहीं करते, मगर पब्लिक में नहीं मानते। प्रतीक शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनना सुखद तो है ही, क्योंकि लाग लपेट नहीं है परंतु खून खौलाने वाला भी है। इस गलत इतिहासकारों ने पूरी 3 पीढ़ियों को नपुंसक बनाया है।
ये लोग चंद खलदारों के लिए मातृभूमि को कलंकित करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रतीक साहब, और ऐसा नहीं हो, ये बदले, इस काम को अब करना ही है, अनिवार्य है। आशीष सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी छोटी छोटी ये सपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आश्वस्ति दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम अरण्य में रुदन नहीं कर रहे, हमारी आवाज़ हमारे पास लौट कर आ रही है। जय हिंद राष्ट्र।